नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जेनजी के भीतर बैठे हुए गुस्से को, क्रोध को एक सेफ्टी वॉल्व के जरिए निकालने की कोशिश कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए। ये नरेशन अभिजीत दीपके के आते ही, दिल्ली पर जंतर मंतर से आंदोलन शुरू होते ही सामने आने लगा था। और बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो तर्कों के धरातल पर खड़े थे। वो सवाल हमने भी खड़े किए थे। इस आंदोलन को लेकर के बहुत सारे जायज सवाल थे, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं आया। हमने भी कहा चलो कर लेने दो आंदोलन, जैसे कर रहे हैं, किसी का एजेंट हो, किसी का एजेंडा हो, क्या फर्क पड़ता है, सब सामने आ ही जाएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल है, क्या अभिजीत दीपके का सच सामने आ गया है? ये सवाल क्यों खड़ा हुआ? 4 दिन की खामोशी के बाद ये सवाल लेकर के हम इस कार्यक्रम में क्यों आए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे समर्थक थे अभिजीत दीपके के, जो अब खुद ही इस आंदोलन पर संदेह जताने लगे। निजी तौर पर बहुतों से बात होती है। भाऊ इस वक्त बाहर 3 दिन से चल रहे हैं, और 3 दिन में तमाम ऐसे लोगों से बातचीत हुई, सिविल सोसाइटी के लोगों से, जो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। दरअसल ये भीड़ का खेल, 4 दिन 4 शहर और भीड़ का खेल कैसे हुआ है, ये सब अंदर खाने सपोर्ट करने वाले लोग ही अब संदेह की नजर से देख रहे हैं। पुणे, फिर लखनऊ, फिर अमृतसर और फिर हैदराबाद। पुणे में भीड़ की फोटो और वीडियो लगा करके, जो भी 4-5 हजार 6 हजार की भीड़ रही हो, वहां पर बताया जा रहा है कि 5-6 हजार की भीड़ थी पुणे में। जंतर मंतर से बहुत अच्छा वहां कार्यक्रम हुआ। लेकिन वो भीड़ किसके नाम पर थी? कौन लाया था भीड़? क्या दीपके की भीड़ थी या पुणे के सिविल सोसाइटी के लोगों की भीड़ थी? कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने समर्थन किया, लेकिन फिर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ खटक गया? लखनऊ में न फोन न सूचना, किसी और के आंदोलन में घुस जाना और फोटोबाजी करवाना, सवाल खड़े करने। अमृतसर में, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, वहां पर अगला प्रोग्राम रखना। अमृतसर में प्रोग्राम के पीछे, इस देश में आज की तारीख में एक पार्टी खुल करके इस आंदोलन के पीछे है, जिसका अपना यूथ, अपने वॉलेंटियर कहीं नहीं दिख रहे हैं, वो घर में बैठे हैं। वॉलेंटियर से खड़ी हुई पार्टी, और आज वो बड़े मुखर होकर के आते हैं, कहते हैं सीजेपी की सपोर्ट करो, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन के साथ हम लोग खड़े हैं। अरे तुम अपना आंदोलन करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। पता ही नहीं चल रहा है, आप लोग खुद संघ के आंदोलन से निकले हुए हो, तो आपके समर्थन से जो आंदोलन चल रहा है उसको क्यों ना संदेह से लोग देखें। अमृतसर का आंदोलन हुआ, और अमृतसर के बाद फिर हैदराबाद में आज जो शो हुआ, उसने फिर सवाल खड़े कर। कल देर शाम में प्रकाश राज का पोस्टर जारी किया गया कि प्रकाश राज आ रहे हैं। मैंने अब तक के कार्यक्रम में प्रकाश राज को नहीं देखा, अब आ जाए बाद में कहीं आके चले गए हो तो बात अलग। प्रकाश राज के नाम पर भीड़ जुटाई गई हैदराबाद। हर जगह भीड़ में एक हिस्सा सोनम वांगचुक का होता है। सोनम वांगचुक के एंट्री से थोड़ा उत्साह और भीड़ बढ़ जाती है हर जगह, क्योंकि सोनम वांगचुक एक नेशनल लेवल का चेहरा है, आंदोलन का फेस है। हर जगह वॉलेंटियर, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। हैदराबाद में 3-3 एनवायरमेंट के जो एक्सपर्ट हैं, जो पर्यावरण का काम करते हैं, एक्टिविस्ट, बड़े एक्टिविस्ट, उनका नाम पोस्टर पर चस्पा किया गया। आंदोलन के लिए ये बताने की जरूरत, अगर आंदोलन की शुरुआत में ये बताने की जरूरत हो कि इसमें हेमा मालिनी आ रही है, तो आंदोलन समझ लो आप कि आंदोलन में कौन भीड़ आ रही है और कौन सी भीड़ आनी चाहिए थी। इसका फर्क करने की जरूरत हो गई। हेमा मालिनी फोटो लगाना क्यों है? धर्मेंद्र प्रधान की फोटो काफी नहीं है? प्रकाश राज की भी फोटो क्यों लगानी है? प्रकाश राज की भी, सोनम वांगचुक की फोटो अब नहीं लगती, क्योंकि सोनम वांगचुक अब इस आंदोलन में साथ हो गए हैं, उनको स्टेपनी मान लिया है कि वो तो आएंगे ही, उनकी भीड़ आएगी। सेलिब्रिटीज की फोटो क्यों? दूसरों के आंदोलन में एंट्री क्यों? इन्हीं सवालों से हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। भाव को ले आएंगे, जोड़िए।
कार्यक्रम बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, स्वागत है भाऊ, लेकिन पसंद नापसंद नहीं, सच और झूठ, फरेब और ईमानदारी, इसकी बिसात पर हम इस आंदोलन को कसने की कोशिश करेंगे। लाइए जरा हैदराबाद के विजुअल दिखाइए। ये सोनम वांगचुक के पहुंचने के पहले विजुअल है, आप विजुअल देखिए, और विजुअल चाहिए तो फ्रेम बाय फ्रेम आप आदमी गिन लीजिए, फ्रेम बाय फ्रेम गिनेंगे तो आदमी की गिनती हो जाएगी। आजकल ये तकनीकी आ चुकी है। अब गिन लीजिए जरा, वांगचुक के पहुंचने के बाद थोड़ी सी भीड़ पड़ी, वांगचुक के आने के पहले ये आप साइज देख लीजिए, ऊपर जो पंडाल नजर आ रहा है पूरा घूमते विजुअल देखिए, ये देखिए एकदम आप देख लीजिए, पीछे बिल्कुल खाली है, कंप्लीट पीछे खाली, सिर्फ कैमरे हैं, और फ्रंट आप देखिए लेफ्ट साइड में जगह नहीं है, लोहे की रेलिंग है, ये देखिए इतना कि किसी जिले में सरकारी कर्मचारी, शिक्षा विभाग के मास्टर इकट्ठा हो जाते हैं, आंगनबाड़ी इकट्ठा होती है तो इतनी भीड़ हो जाती है। ये देश को पलटने का आंदोलन है। ये इसमें क्यों ये भीड़ दिखे, कैमरे, अच्छा इसके पीछे दिमाग किसका है ये सब तो सोचना पड़ेगा। दिमाग पूरा लगता है कि भीड़ को कैसे ज्यादा दिखाया जाए, क्योंकि ये सब हम लोगों ने बहुत दिन से कैमरे की नजर से भीड़ को देख रहा है, सब काम ही हम लोग किए हैं। ये हैदराबाद है, सुपर फ्लॉप इसको कहें, मुझे नहीं भाई, जिसको गाली देना दे, जो सच है सामने देखिए, ये देखिए इसके आगे कैमरा नहीं घूम रहा है, यही जा करके, और ये देखिए यही कुल भीड़ है जमा। ये भीड़ बढ़ी है, मैं ये भी कह रहा हूं, ये देख लीजिए, स्टिल कर दो आप, ये देख लो आप, भीड़ है, आप गिन लो आदमी, ये 300 है, 400 है, भीड़ बढ़ी। सोनम वांगचुक के आने के बाद ये भीड़ 1,500-2,000 हो गई, भीड़ बढ़ी। अब हम आते हैं लखनऊ, क्योंकि भाऊ के पास बहुत सारे इनपुट है, हम चलेंगे उन्हीं के पास, क्योंकि उनकी असीम सर्वोदय से लेकर के तमाम, में नाम ले लिया एक आध, बहुत सारे लोगों से बात हुई, वो 3 दिन से बाहर है, तो लगातार कि आंदोलन में कैसे कौन लोग थे, पुणे में कौन लोग थे, पुणे में 5-6 हजार की सबसे अच्छी भीड़ पुणे में आई थी, लेकिन लखनऊ में क्या हुआ, वहां से सब कुछ खुल जाएगा। शुरू करिए एक एक करके, आप ट्वीट लाइए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट विजुअल ऐसा है जो किसी चैनल का है, बड़े चैनल का, तो बड़े चैनल कंटेंट हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, छोटे चैनल जो यूट्यूबर है उनका भले कर ले। विवेक सर की अपील, मैं मीडिया से अपील करता हूं, हमारे आंदोलन को कॉकरोच जनता पार्टी से न जोड़ा जाए। हम 6 महीने से लड़ रहे हैं, कॉकरोच पार्टी तो 6 दिन पहले बनी है, 6 महीने से हम लड़ रहे हैं, 6 दिन पहले बनी है। 31 मई को मैंने ऐलान कर दिया था कि 12 जून को लखनऊ आएंगे। मेरा अभिजीत दीपके से कोई लेना देना नहीं, कोई बात नहीं हुई है, हमें सोशल मीडिया से पता चला। ये चला दीजिए, पूरा फोटो दिखा दीजिए, ये विवेक सर बैठे हुए हैं, और ये ऊपर और चला दो आप, आईडी दिख जाए अगर नहीं दिख रही तो। ये यूपी तक के साथ टिकटैक में बोला था, इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं। टिकटैक नहीं तो टिकटैक अगर किसी और का होता, कोई सामान्य यूट्यूबर होता, ये सब बड़े चैनल है तो ये सब ज्यादा दिक्कत करते हैं। ये कैमरे पर बोला है, ये किसी को नहीं कि रणविजय का ट्वीट है, अपने मन से कैमरे पर बोला। कॉकरोच पार्टी से इस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है, हम इसको बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहते। कॉकरोच पार्टी वाले तो दिल्ली में 4 घंटे नहीं टिक पाए, तो यहाँ धूप में कहाँ टिकेंगे। अमेरिका में रहने वाला आदमी 40 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। लखनऊ के इको गार्डन के प्रदर्शनकारी, जो वहां पर प्रदर्शनकारी जो आए थे, जो छात्र आए थे इलाहाबाद से, उन्होंने जो है, कुछ लोगों को ये पोस्ट खराब लगेगी, लेकिन मेरा काम है हकीकत बताना। ये जो है नीचे पूरा मतलब वीडियो, सबके वीडियो अटैच थे। कुछ लोगों को ये प्रोटेस्ट पहले दिन से कोचिंग सेंटर्स की ओर से बुलाया गया था। इनकी मांग भी अलग है, सारी मांग यूपी सरकार से, लेखपाल भर्ती की परीक्षा फिर से हो, यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी हो। बाकी कुछ घंटों में आपको समय बताएगा कि कॉकरोच के बुलावे पर भयंकर भीड़ जुट गई, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। उस भीड़ में घुस करके आंदोलन को फोटो खिंचवा करके उस दिन बता दिया गया कि लखनऊ में बहुत बड़ी भीड़, जबकि लखनऊ में कहा जाए तो सबसे ज्यादा भीड़ थी, वहां पर 10,000 से ज्यादा संख्या थी। खुद पेज के आईडी से लखनऊ में छात्रों ने पहले ही 12 जून को आंदोलन प्लान कर रखा था। अभिजीत दीपके ने जानबूझकर तारीख 12 जून रखी, जिससे आई हुई भीड़ को सीजेपी की भीड़ बताकर मस्त रील और फोटो खिंचवा सके। हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश के छात्रों ने आंदोलन हाईजैक नहीं होने दिया और अभिजीत दीपके को वहां से भागना पड़ा। नीचे बहुत सारे सबके साथ वीडियो और वो अटैच, ये जो बातचीत कर रहे हैं छात्र ना,
ये सब बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ऊपर टेक्स्ट में उसका सारांश लोगों ने लिखा है। ब्रज श्याम मौर्य, पत्रकार ने सवाल पूछा, आज आप लोगों के द्वारा यहाँ इको गार्डन पर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहना है? प्रदर्शनकारी, प्रदर्शन के बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी जो यूपीएसआई की मेरिट हाई गई है, मैं टीचर हूं, मुझे पता है गलतियां कहाँ होती है। यूपीएसआई की मेरिट देखकर लगता है पीछे से कुछ लोगों को घुसा दिया गया। पत्रकार, आज कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके को भी यहाँ आना है, क्या आप लोग उनके साथ हैं? प्रदर्शनकारी, देखिए कॉकरोच जनता पार्टी से इस प्रोटेस्ट का कोई लेना देना नहीं है, हम इसको बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं होने देना चाहते। और कॉकरोच पार्टी तो दिल्ली में ही 4 घंटे नहीं टिक पाए, तो इतनी धूप में यहाँ टिक पाना मुश्किल है। भारत समाचार का टिक टैक है, भारत समाचार वहां पे बातचीत कर रहा था, उसका है। देखिए आप नीचे लगा हुआ है, वीडियो सब में अटैच है और सब आपको मिल जाएगा। वीडियो सुनना चाहे जाकर के एक्स पर सुन सकते हैं। आगे चलिए। अंकुश सिंह, we don't know who Abhijit Deepke or CJP is. They have nothing to do with our protest. Deepke came to hijack a protest in Lucknow but left within 10 minutes. Now teachers and students are exposing the fraud cockroach. ऊपर चला दीजिए, ये देखिए, ये अलग चैनल का पूरा प्रोग्राम जो वहां पे बातचीत हुई है, वो वीडियो अटैच है। आगे चलिए, आगे चलिए, बस 1 मिनट में और लूंगा। जो है प्रैक्टिकल धरातल का वो दिखा दें। अंकुश सिंह, वॉच हाउ दीपके एंड हिज कॉकरोच आर ट्राइंग टू हाईजैक एंड डिस्क्रेडिट जेन्युइन प्रोटेस्ट्स। Teachers and students were protesting in Lucknow. Deepke came, got a photo shoot done and left. The teachers themselves said that Deepke was there only for showmanship and to take credit. आगे चलिए, चेंज करिए, जितना सारा दिखाना है। ट्वीट खत्म हो जाए तो वीडियो, कुछ वीडियो ऐसे हैं जो हम दिखा सकते हैं, वो वीडियो दिखाएंगे। सिद्धांत मोहन, जिस तरह की खबरें लखनऊ से आ रही हैं वो ध्यान देने लायक है। यूपी के छात्रों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, उसमें पहुंच गए कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके। छात्र बट गए, वे नहीं चाह रहे कि अभिजीत दीपके की मौजूदगी की वजह से उनके आंदोलन की दिशा बदल जाए। कुछ छात्रों ने तो ये भी कहा कि अभिजीत को यहाँ से चले जाना चाहिए, जैसे हमारे इस आंदोलन का कॉकरोच पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वे राजनीति कर रहे हैं। अगर अभिजीत दीपके यहाँ आ गए तो हमारा आंदोलन तहस नहस हो जाएगा। अभिजीत दीपके का आंदोलन फिलहाल बहुत इंटरनेटी और है, ये तो समझ आ रहा है, इंटरनेटी है आंदोलन। ये जो है पूरा कार्यक्रम ललन टॉप पे था, ये देखिए उसका ये सारांश है। आगे चलिए, और ये सब मैं सुनकर खाली स्क्रीनशॉट नहीं लिया, वीडियो सुने हुए हैं। प्रिया सिंह, मैं मीडिया से अपील करता हूं हमारे आंदोलन को, इनका ट्वीट है, ये अपील नहीं कर रही है, विवेक सर का अपील है। मैं मीडिया से अपील करता हूं कि हमारे आंदोलन को कॉकरोच जनता पार्टी से न जोड़ा जाए। कॉकरोच पार्टी तो 6 दिन पहले बनी है, हम 6 महीने से लड़ रहे हैं। मेरी अभिजीत दीपके से कोई बातचीत नहीं हुई है। आगे चलिए, ये देखिए नीचे विवेक सर जो है उनका टिक टैक लगा हुआ है। और आगे चलिए, नीरज पांचाल, लखनऊ धरना छात्र शक्ति का आह्वान, जो उस प्रोटेस्ट का अंग थे। क्या लिखा? 11 को ही लिख दिया था। कल 12 जून को इको गार्डन में हमारा आंदोलन है। यह छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों का स्वैच्छिक आंदोलन है। हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी या संगठन से कोई लेना देना नहीं है। स्पष्टीकरण देखिए कितनी क्लियरिटी है इसमें। चेतावनी, कुछ बाहरी तत्व और राजनीतिक स्वार्थ वाले लोग इसे सीजेपी का प्रोटेस्ट का नाम दे करके या किसी अन्य तरीके से हाईजैक करने की कोशिश करेंगे। हमें इनसे दूरी बनाए रखनी है और अपने मुद्दों, परीक्षाओं में हो रही धांधली, पेपर लीक पर रोक, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और इस हाई स्कोर कार्ड जारी करने पर अडिग रहना है। बस आगे हटा दीजिए, बाकी तो सामान्य बात। अब आइए, विजुअल्स भी होंगे, कुछ विजुअल पर आइए, वो दिखा दे तब चलते हैं। बस 1 मिनट हो, ये जो है जो पहला विजुअल आप देखेंगे, ये विवेक सर के वहां पहुंचने पर, दरअसल 1 दिन पहले बुलंदशहर में विवेक को डिटेन कर लिया गया और परमिशन नहीं दी जा रही। मुझे लगता है अभिजीत के जाने का एक फायदा हुआ कि ये विजुअल में आप देखिए, ये विवेक सर के पहुंचने पर कैसे वहां पर माहौल था। मतलब उस पूरा आंदोलन का नायक और एपिसेंटर कौन था? विवेक। विवेक को 1 दिन पहले डिटेन किया गया था, परमिशन नहीं दी गई थी। इसमें भी एक सवाल है कि क्या अभिजीत की वजह से, क्योंकि फिर अभिजीत का जब कार्यक्रम बना तो आनंद फानन में उसी दिन, आंदोलन के दिन,
सुबह विवेक को डिटेन जो किया गया था छोड़ भी दिया गया और परमिशन भी दे दी गई विवेक, क्योंकि अगर विवेक को परमिशन नहीं दी जाती, आंदोलन फुस हो जाता, आंदोलनकारी वहां इको गार्डन पे जा ही नहीं पाते, बाहर से ही लाठी मार के पुलिस भगा देती, तो अभिजीत फोटो नहीं खिंचवा पाता। ये देखिए, ये सवाल तो मेरा रहेगा, जिसको जिस विवेक को न प्रयागराज में परमिशन मिली, उसके कोचिंग पर ताला लगा दिया गया, जिसको एक दिन पहले बुलंदशहर में डिटेन कर लिया पुलिस ने कि कल तुम आंदोलन कर रहे हो, उसको आंदोलन के दिन सवेरे सवेरे परमिशन भी दे दी गई कि जाओ, क्योंकि तुम भीड़ तो तुम्हारी आई है, तुम इकट्ठा करोगे तभी ना फोटो कोई खिंचवाएगा, उसको कहीं डिटेन नहीं किया जाता है। आगे चलिए, अगला, ये अगला लाइए जरा, ये वहां पर छात्र जो मौजूद था आंदोलन में, उसको सुनिए। हाँ। और यहाँ पे छात्रों का लगभग कम से कम 40 से 50 हज़ार तो छात्र तो आएंगे ही। और बीएड सर ने बुलाया है तो छात्र तो उनकी बात मानते ही हैं। हम लोग बीएड सर की बात ही मान के आए हैं, मगर अफसोस ये है कि बीएड सर को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रों में एक नाराज़गी अलग तरीके से है, मगर फिर भी ये पूरा आंदोलन पूरी तरीके शांतिपूर्ण तरीके से होगा। क्यों भाई, आप क्या चाहो? हम फिरोजाबाद से हैं। अच्छा, हाँ, तो फिरोजाबाद के तरफ है ना कुंडला? हाँ, वहीं पे बीएड सर को गिरफ्तार किया गया शायद। अब रंजीत सर वहां पर एक हैं, उनको सुनवाइए, एकदम स्पष्ट इसमें सुनेंगे आप, क्योंकि यही वीडियो हमको सुनवाने लायक मिला। रंजीत सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो हमें कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं चाहिए, हमें किसी पार्टी के नेता नहीं चाहिए, हमें विपक्ष के नेता नहीं चाहिए, हमें तो सीजेपी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर मुद्दा छात्र और टीचर का नहीं रह जाएगा। अभी ये केवल और केवल मुद्दा छात्रों का है, आंदोलन छात्रों का है, नेता भी छात्र हैं, हम तो केवल प्रतीकात्मक रूप में साथ हैं। सबसे बड़ी बात सर, एक स्टूडेंट से और एक उसके शिक्षक से ज्यादा इसके बारे में कोई नहीं जानता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि सीजेपी ना आए। अब सुन लिए, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। एक हेडलाइन दिखा दीजिए और एक विजुअल। लखनऊ में छात्र छात्राओं ने नहीं दिया सीजेपी के अभिजीत दीपके को बोलने का मौका, नाराज होकर वापस पकड़ी वापसी की फ्लाइट। हालांकि वहां ये लिखा है, मैं इसमें जोड़ दूं, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। वहां अभिजीत ने माइक हाथ में ले लिया तो कोई किसी को बोलने से नहीं रोक सकता है। वहां वो 5-7-10 मिनट बोले और उसके बाद का विजुअल दिखाइए। चलते आंदोलन में इसकी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि ये देखो एकदम जैसे ही धूप देखता है गर्मी बहुत है। विजुअल ले भाई फट से, और ये विजुअल देखिए आप निकल गए। अब चलते हैं भाव पूरा का पूरा। सीधे तौर पे आप देख सकते हैं अभिजीत दीपिके अब रवाना हो चुके हैं इको गार्डन से। ये गाड़ी अभिजीत दीपिके की जा रही है। आप देख सकते हैं ये अभिजीत दीपिके जा रहे हैं। आप सीधे तौर पे देख सकते हैं ये जा चुके हैं। देखिए सीधे तौर पर जा चुके हैं और सीधे तौर पे चले गए। भाव के पास चलते हैं, पूरा टाइम भाव के पास। कल आशीष आपने कहा था, कल हमारे एक प्रोग्राम में भी हमने कहा था कि लखनऊ में आईना दिखेगा, लखनऊ में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सीक्वेंस देख लीजिए। एक छात्र का आंदोलन बनारस में चल रहा है, बहुत पीक पे चला, बच्चों को अरेस्ट किया गया, उनके एग्जाम्स ने मतलब एग्जाम में जाने नहीं दिया, उसका साल बर्बाद कर दिया प्रयागराज में। उसके बाद आंदोलन की अगली डेट 12 तारीख की लखनऊ में इको गार्डन में ये अनाउंस हो गई। ठीक है, 12 तारीख को अभिजीत दीपके ने भी कहा कि मैं भी लखनऊ 12 तारीख को जा रहा हूं। ये इसने पूना में ऐलान किया, ये हमारा अगला लखनऊ में हैगा, वहां पे होने वाला है। और उसने ये भी बोला कि वहां एक आंदोलन जो वहां कर रहे हैं उनके साथ मिलकर हम कर रहे हैं, हमारी बातचीत हो गई। ये दीपके झूठ बोला। पॉइंट नंबर 1। अब मैं क्यों कहता हूं कि ये सरकारी होने की बू आती है मुझे। आपने विवेक सर को अरेस्ट कर लिया, लेकिन आंदोलन की परमिशन रद्द नहीं की। आपने आंदोलन की जगह पे बच्चों को आने दिया। नहीं, आंदोलन की परमिशन में क्लियर कर दूं। हाँ। उसके बाद एकाएक आंदोलन की परमिशन दी, क्योंकि आंदोलन की परमिशन विवेक सर के नाम पर थी, नाम पर। हाँ। तो आपने विवेक को अरेस्ट कर लिया, परमिशन हो गई, छात्र आए, और वहां पे जब पूरी फौज खड़ी थी आपने सेनापति को अरेस्ट करके एक दूसरा सेनापति वहां खड़ा कर दिया, ये बताने के लिए कि ये दीपके का क्राउड है। अब धीरे धीरे ये जो हम सबसे पहले देखिए, हम तो क्या है, जो एक बार
दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। हम दूध के जले हैं, हम अन्ना आंदोलन में जले हैं। अन्ना आंदोलन क्या डीप स्टेट का ऑपरेटेड था? अब डाउट आता है। जो आरोप लगे थे यूपीए सरकार पे, 12 साल हो गए, उस आरोप का कुछ नहीं हुआ। अन्ना के आंदोलन से कौन निकला? यूपीए सरकार गई, एक आम आदमी पार्टी। एक समय था आम आदमी पार्टी के विज्ञापन महाराष्ट्र में से लेकर हर राज्य में बहुत बड़े बड़े विज्ञापन टेलीविजन, मराठी टेलीविजन और अखबारों में आते थे। और मैं जब भी कोई बाहर जाता था आशीष जी, तो आम आदमी पार्टी के बारे में जरा कुछ बोलो तो लोग टूट पड़ते थे। तुम केजरीवाल ने एक नई सोच दी है, कैसी बात कर रहे हो? धीरे धीरे सब एक्सपोज हो गया। आज उसको गाली देने वाले 10 पैदा हो जाते। इसी पुणे में जहां लोग मुझ पर टूट पड़े थे, आज उसी पुणे में कहते कि यार तुमने बहुत पहले पहचान लिया था। जले हैं, हमारा मुंह जला है। अन्ना के आंदोलन में कितने संघ के लोग एक्टिव थे हमने देखा है। कैसे खाने के पैकेट बंटते थे, कैसा पानी बंटता था, कौन बांटता था। हम 30 साल हो गए दिल्ली में, और बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी बहुत ज्यादा अपोजिशन में रही तो हम सबसे ज्यादा संबंध वही थे। हम देखते थे कि कैसे संघ के लोग जो हमारे साथ निरंतर उठते बैठते थे वो कैसे एक्टिव थे उस अन्ना के आंदोलन में। क्योंकि टारगेट कोई भ्रष्टाचार विरोधी नहीं था, टारगेट यूपीए सरकार थी, डिस्क्रेडिटिंग दी गवर्नमेंट। और मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री को, जिसका पूरा विश्व जिसको सर पे लेके चलता है, आज भी जिसका लोग लोहा मानते हैं, आज भी लोग याद करते हैं मनमोहन सिंह को, उस मनमोहन सिंह को आपने सत्ता से उतार दिया और एक नया इकोनॉमिस्ट, डिफेंस एक्सपर्ट, साइंस एक्सपर्ट, क्या क्या एक्सपर्ट लेके आए। अब जब ये छात्रों ने आंदोलन की राह पकड़ ली और इसका क्रेडिट एनएसयूआई और इसको जा रहा है हजारों के तादाद में, एकाएक कॉकरोच पार्टी ने अनाउंस कर दिया कि वो दिल्ली आएगा। इसको दिल्ली आने दिया जाता है। जिस जंतर मंतर को कभी परमिशन नहीं दी जा रही थी, वहां एकाएक परमिशन मिल जाती है उसको। वहां पे एक आंदोलन है, लेकिन उस आंदोलन में वो भीड़ नहीं जुटा पाती क्योंकि क्लियरिटी नहीं थी। पूना में सबसे ज्यादा भीड़ इनके पास थी। इनका सबसे सक्सेसफुल आंदोलन पूना का है। क्यों है कि पूना में वो आ रहा है करके सोशल, यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, चाहे फिर उसमें विजय कुंभार हो या विनीता देशमुख हो, उसमें असीम सरोदे हो। असीम सरोदे ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी, 3 दिन पहले से लोगों को आह्वान कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा, क्योंकि ये महाराष्ट्र का मामला है, मैं थोड़ा सा क्लियरिटी से बता दूं आपको, ये महाराष्ट्र का मामला है, ये अभिजीत दीप के महाराष्ट्र से है, अभिजीत दीप के दलित समाज से है, अभिजीत दीप के मराठवाड़ा से है, जहां बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को अंबेडकर यूनिवर्सिटी नाम देने के लिए। भयानक। आज मराठवाड़ा में आज भी दलित मूवमेंट बहुत तेज है। तो ये जब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, खूब लोग आए, तो कहीं ना कहीं इनको ये लगा कि ये आंदोलन दलितों का हो गया है, क्योंकि जो भीड़ थी वो अम्बेडकराइट्स की थी वहां पर। और उस भीड़ को देख के अम्बेडकर परिवार को लगा कि हमारे हाथ से ये समाज नहीं निकल जाए, ये दुकान हमारी बंद नहीं हो जाए। तो अम्बेडकर के ही प्रकाश के बेटे अम्बेडकर, सुजान अम्बेडकर, उसने स्टेटमेंट दिया, ये फर्जी लोग हैं, अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं। उसके बाद तमाम सिविल सोसाइटी के लोग, खासकर असीम सरोदे से तो मेरी 1-to-1 बात होगी, उन्होंने कहा कंफ्यूज तो मैं भी हो गया। मुझे ये नहीं समझ में आ गया कि जब मेरा एक प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में हुआ तो मुझे पुलिस ने परमिशन नहीं दी, मुझे वहां से खदेड़ा गया। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन पे बोल रहा था, फिर मुझे बाहर बात करनी पड़ी। फिर उन्होंने कहा कि एक ललित कला साहित्य है, उनका एक नाटक हुआ। और नाटक क्या था वो? जैसा महाराष्ट्र में तो नाटक विधा तो बहुत बड़ी लेवल पे है। यदि मैं दर्शकों को बता दूं, मराठी नाटक के शो फिल्मों जैसे होते थे, हजार शो होते एक नाटक के। जैसे फिल्म 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे होती है, वैसे नाटक शो होते हैं 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे। बहुत बड़ा एक एंटरटेनमेंट का एरिया है नाटक। तो उस ललित कला ने एक नाटक का मंचन किया, और नाटक था रामलीला पर, रामलीला के पीछे।
और वो था कि रामलीला आगे चल रही है, लेकिन रामलीला के पीछे जो किरदार है, जो आपस में बात करते हैं, उनका वो मंचन था। जैसा एक कोंकणी नाटक है हमारे यहां, बहुत फेमस है, वस्त्रहरण। वो नाटक नहीं है, वस्त्रहरण बहुत फेमस नाटक है मराठी, लेकिन वस्त्रहरण नाटक का मंचन की तैयारी, उस पे ही नाटक है वो, कि कैसी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस में कैसे लोग अपने, जो पान की दुकान वाला है वो कैसी अपनी पान की दुकान में भाषा में बात करता है। तो ये ललित कला का जो नाटक था वो ये था कि पीछे रावण और राम चाय पी रहे साथ में बैठ के, समोसे आ रहे तो समोसा खा रहा बेचारा तो रावण, तो है तो किरदार ना, और स्टेज पे आके फिर एक दूसरे के खिलाफ हो जाते। तो भाई राम और रावण कैसे साथ में चाय पीते हैं करके बजरंग दल वालों ने मारा उनको जाके, और पुलिस ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप धार्मिक सेंटिमेंट्स नहीं कर सकते। कई फोटोग्राफ देखे हमने, जो रामलीला में सीता का रोल जनरली बच्चे ही करते हैं, मतलब पुरुष ही करते हैं, तो आपने कई फोटोग्राफ देखे होंगे कि सीता बीड़ी पी रही है बैठ के, क्योंकि वो किरदार है। तो जहां जिस पुणे में ये हो रहा है, उस पुणे में उनने कहा कि हमने अभिजीत को पूछा कि तुम्हें परमिशन कैसे मिली भाई, हाँ, आसिफ ने हाँ, मुझे पूछा, तो अभिजीत ने कहा हाँ, मुझे तो हमें पता नहीं कि हमको कैसे मिली। बोला ये सवाल जो आप अभी मुझे पूछ रहे हैं अशोक जी, ये सवाल हम ऑलरेडी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमको भी लगा कि यार हम इसमें कूदे कैसे। मेरा निरंजन से बात हुई, निरंजन टकले जो बहुत रिसर्च करते, निरंजन टकले बेसिकली रिसर्चर है। उनने जो रिसर्च किया है खासकर वीर सावरकर पे, उस रिसर्च के चलते ही तो ये कोर्ट में भी खड़े नहीं हो पा रहे। ये उसी का रिसर्च है जिसने सब बता दिया कि क्या क्या सावरकर के ओरिजिनल क्या थे। लेकिन उस निरंजन टकले को भी हमेशा उस हमलावर रखते हुए लोग उस पर। तो निरंजन से मेरी बात हुई, निरंजन ने कहा कि मैं न्यूज लॉन्चर शायद पहला एक तुम लोग थे, मतलब मैं महिमा मंडन नहीं करता अपना, उन्होंने कहा पहला एक ग्रुप था जिसने डाउट, आपने पहली बार डाउट छेड़ा था। ये जब अमेरिका से आ रहा था तभी आपने डाउट छोड़ा था कि कहीं ये कोई और तो थ्योरी नहीं है। बोले फिर उसके बाद हमने रिसर्च किया तो ये अभिजीत दीपके के कई ट्वीट है जो राहुल गांधी को बुरी तरह से क्रिटिसाइज करते हुए हैं। और ये पूरा आंदोलन जो है छात्र आंदोलन, ये एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने खड़ा किया अपने देश में। कुछ जगह टीचर्स ने करा, बिहार में टीचर्स का है, यूपी में टीचर्स का है। और मैं बार बार कहता हूं कि एनएसयूआई और ये सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन में आ कौन रहे हैं? अरे यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के इतने सपोर्टर होते तो कांग्रेस कभी सत्ता से नीचे उतरती नहीं। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस को एक सीट नहीं है, लोकसभा भी नहीं और विधानसभा भी नहीं है, उस ओडिशा में जहां कांग्रेस का सबसे बुरा हश्र है, वहां यदि हजारों के तादाद में लोग बेहरामपुर में इकट्ठा होते हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे वो है जो पीड़ित है। उसको नेतृत्व दिया होगा कांग्रेस ने, लेकिन वो रास्ते पे आ गए क्योंकि उनके वेदनाओं को कोई शब्द देने वाला मिला तो उसके पीछे हो गए। तो ये है क्या? ये क्यों सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं? ये सरकार ही पूरी रूप से, आज जो बच्चों के साथ हुआ है यूपी में, या सॉरी बिहार में, जो सम्राट चौधरी को कोस रहे थे बच्चे, 300 किलोमीटर बच्चों को जाना है, ट्रेन नहीं मिली, बच्चों की एग्जाम नहीं बच्चे जा पाए, हजारों के तादाद में। क्या उनके लिए कोई बात करता है? क्या सीबीएसई की बात होगी? बार बार आप धर्मेंद्र प्रधान को बोलते हो, क्या है धर्मेंद्र प्रधान? धर्मेंद्र प्रधान एक रबर स्टैंप है, पपेट है। हम सब जानते हैं कि वर्तमान कैबिनेट में 2 गायक है, बाकी सब ताली बजाने वाले कौवाल बैठे पीछे। तो उन कव्वालों को क्यों नहीं टारगेट किया जाता है, बोलने वालों को? फिर मैं दोहराता हूं कि प्रधानमंत्री बच्चों को यह बताते हैं कि एग्जाम कैसी देना, पढ़ाई कैसी करना अपने मन की बात में, तो उन्हीं प्रधानमंत्री को यह जिम्मेदारी भी लेनी होगी कि उन्हीं के सरकार में पेपर लीक कैसे होते हैं और बच्चों का भविष्य बर्बाद कैसे होता है, बच्चे जान क्यों दे रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री मौन है।
कम से कम मन की बात में बोल देते कि नीट का पेपर लीक हुआ, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई, बच्चे थोड़ा सा धीरज रखे। हम लगातार अपील कर रहे हैं कि बच्चे संघर्ष करें, जान नहीं दे, बहुत जान कीमती है। आप तो चले जाओगे, आपके माँ बाप का भविष्य, माँ बाप डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक परिवार बर्बाद हो जाता है जब बच्चा चला जाता है 10वीं 12वीं का। हम अपील कर रहे हैं। क्या कभी बीजेपी से कोई अपील देखी है आपने? क्या प्रधान धर्मेंद्र प्रधान से अपील देखी है? किसी स्पोक्स पर्सन ने अपील की है? क्या प्रधानमंत्री ने अपील की है? प्रधानमंत्री विपक्ष में थे तो माफिया माफिया नाम के चिल्लाते थे, पेपर लीक का माफिया, पेपर लीक का माफिया। उसके 100 गुना ज्यादा पेपर लीक हो रहे। आज प्रधानमंत्री चुप क्यों है? जवाबदेही प्रधानमंत्री की होगी। इस सरकार में यदि हर चीज का क्रेडिट प्रधानमंत्री लेते हैं तो हर डिसक्रेडिट जो होता है उसका भी प्रधानमंत्री को, हर गलती का प्रधानमंत्री को सर पे लेना होगा। ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री, मंगलयान प्रधानमंत्री, किसानों की बंपर फसल प्रधानमंत्री, जीएसटी कलेक्शन प्रधानमंत्री। जब क्रूड के भाव नीचे आ गए तो उन्होंने कहा था कि मेरी किस्मत से हो गया। जब क्रूड के भाव नीचे आते हैं आपकी किस्मत से, तो चढ़ा हुआ भाव भी आपकी बदकिस्मती हो। यू कैन नॉट बी सब्जेक्ट। क्यों नरेशन एक तरफ लेके जाया जा रहा है? बहुत चीजें भी है। पुणे जो असीम सर्वोदय से लेकर और सिविल सोसाइटी की बात भाव ने बताई, वहां से लेकर और लखनऊ तक सब साफ हो गया। लखनऊ में आखिरी विजुअल अभी आपने देखा ना, गाड़ी से निकलते हुए बीच आंदोलन में कोई आंदोलन करने आता है कि मैंने बुलाया कि 20,000 लोग इकट्ठा हों, आंदोलन करेंगे। 20,000 खड़े हो और मैं गाड़ी में बैठ के चला जाऊंगा कि तुम लोग अपने अपने हिसाब से चले जाना। ये तो हम लोगों जैसा हो गया कि मैं एक टेलीविजन में गया, आधे घंटे का प्रोग्राम किया, उसके गाड़ी में बैठ के दूसरे टेलीविजन चैनल पे गया। पहले मेरा ऐसे ही था, भाऊ आप कहाँ हो? मैंने एबीपी पे। यार मैं फिर 12 बजे हमको आ जाओ। मैंने मैं 12 बजे नहीं, 12:30 वाले शो पे आ जाता हूँ यार, क्योंकि आने में आधा घंटा लगेगा। एबीपी से इंडिया टीवी, इंडिया टीवी से दूसरे टीवी। मैंने भी मेरा ऐसा काल देखा कि जो दिन में 6-6, 7-8 टीवी पे मैं होता था। तो ये क्या अभिजीत क्या पैनलिस्ट है कि यहाँ भाषण दिया अगले भाषण पे निकल लिए, यहाँ भाषण दिया अगले भाषण पे निकल लिए? और भाषण क्या कोई दिया? आंदोलन है, आंदोलन है, और आंदोलन में बैठना पड़ता है, वहां पे भाषण देने नहीं जाना पड़ता है। मांग क्या? 6 महीने का आंदोलन और बताओ तो भाषण मैंने सुना। लोग कह रहे भाषण नहीं दिया, मैंने सुना, दिया था छोटा सा भाषण। कहा कि जो है यहाँ पर मेरी मांगे, हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेंगी। फिर उसी में कुछ हुआ होगा तो करंट मतलब हमारे छात्रों की मांगे माननी पड़ेंगी। नहीं मांगेंगे तो पहला आदमी मैं हूं जो जेल जाने को तैयार हूं। और गाड़ी में बैठ के चला गया, जहाज में बैठ के उड़ गया। जिसको अरे तुम जिसको 3 दिन रुकते वाकई जो रहो। छात्रों का आंदोलन चला रहा था, वो तो विवेक सर तो जेल में है। नहीं नहीं, वो तो जेल से, वो तो पहले आंदोलन के पहले उसको उठा जो लिया है उनको। रिलीज कर दिया। नहीं, रिलीज कर दिया, जेल करके फिर रिलीज किया। तभी तो जब विवेक सर के पहुंचने पे आंदोलन। अब बच्चे वहां पर बच्चे बता रहे हैं कि 30-40 हजार की भीड़ थी। 30,000 की भीड़ में कह रहा हूँ 20,000 की भीड़ थी। 20,000 की भीड़ में अभिजीत दीपके के निकलने पर क्या 50 आदमी भी वहां से निकला है? गाड़ी आपने गाड़ी देखा भाऊ ना? तेरे को दिखा, 50 एक गाड़ी निकली ना ना ना, एक गाड़ी निकली। एक टैक्सी गाड़ी थी, अपना वहां से निकल कर एयरपोर्ट गया, हवाई जहाज में बैठे चला गया। 50 आदमी नहीं थे। जो हमने कल बताया था कि लखनऊ में टेस्टिंग होगा, वो टेस्ट रिजल्ट बाहर आ गया। न्यूज लॉन्चर की एग्जाम लीक नहीं होती, और न्यूज लॉन्चर के नतीजे जग जाहिर होते हैं। हमने कल कहा था कि इसका परीक्षा जो है वो लखनऊ में होगा, और लखनऊ में परीक्षा में हो गया कि वहां उसका कोई लेना देना नहीं था। वो आया, उसने माहौल देखा, थोड़ा सा बात की और निकल लिया। टीचर कह रहे हैं कि चलो समर्थन तो कोई भी आके दे दे, लेकिन क्या कि ना हमें फोन किया, ना हमसे कोई बात की, कुछ भी नहीं। आप किसी के कार्यक्रम में आप नेशनल फिगर अपने आप को बना लिए इंस्टाग्राम के जरिए, और आप किसी के भी आंदोलन में जा रहे हो इतने बड़े, अगर आपका इतना बड़ा वो है कि आंदोलन, तो या तो कह दो कि हम उनके आंदोलन में हम भी शामिल होने जा रहे हैं। 12 तारीख को हमारा लखनऊ में प्रोग्राम जारी हुआ है कि 12 को लखनऊ में हमारा आंदोलन, सीजेपी कॉकरोच इकट्ठा होंगे। आपका कॉकरोच इकट्ठा हो रहा था, दूसरे के भीड़ में घुस करके कह रहे हो हमारा कॉकरोच इकट्ठा हो रहा था। आए, फोटो खिंचवाए, निकल गए सन से। नहीं। सवाल ये है कि अब आप कॉकरोच हो कि आप हिट हो।
हम्म, क्योंकि जो आंदोलन कर रहे हैं वो कॉकरोच है। हाँ, आप हिट बन के आए थे क्या? फोन तो भाऊ कर्टसी में करेगा, आपका आयोजन है, फोन तो कर्टसी में करेंगे कि भाऊ आपको प्रोग्राम रखे हो, मैं बड़ा इंप्रेस हूँ, बहुत बढ़िया, आपने कम से कम आवाज उठाई, तो भाऊ मैं भी आ रहा हूँ वहां पे, आ जाऊं ना, आ रहा हूँ, आ जाऊं ना, बोलने से पहले आप बोलोगे अरे यार क्यों नहीं आओगे, आओ आओ, पुणे तुम भी आओ। में उसने अनाउंस कर दिया कि वहां जो आंदोलन हो रहा है उनके साथ मिलकर हम आंदोलन करेंगे। हमारी बात हो गई। किससे बात हो गई? किससे बात हो गई? एक से भी नहीं हुई, देखिए, सबने कैमरे संघ बोल के दिया सब। संघ के आंबेडकर का इसको सपोर्ट करना, उपराष्ट्रपति का इसको सपोर्ट करना, बीजेपी का एकाएक कॉकरोच पार्टी के प्रति उसके खिलाफ बोलना बंद कर देना। एक देवेंद्र फडणवीस ने बहुत पहले कहा था कि ऐसे कई कॉकरोच आए, लेकिन चुप हो गए। अब कॉकरोच में भी कोई बीजेपी वाला बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, पुणे में करते विरोध कॉकरोचों का, पुणे में हिट लेके क्यों नहीं आए तुम लोग? फडणवीस ने हिट नहीं भिजवाया वहां। ये एकदम, ये इस देश में एक जो उबाल है युवाओं के पर, जो ये सरकार उनके साथ जो कर रही है, उस उबाल को खा जाने, पी जाने, खत्म कर देने की ये कोशिश है। और इसको, इसमें अब कोई संदेह नहीं, अब नहीं, संदेह सीधी बात है, अब चीजें इन्हें रेखांकित हो करना गई है। पड़ेगा कि ईमानदार अब है सब। चीजें बहुत क्लियर हो गई है और अब न्यूज लॉन्चर इसको ट्रैक करेगा। अब तो आज भी हम कहते हैं कि आंदोलन होने चाहिए देश में। आंदोलन लोकतंत्र को जिंदा रखने की एक विधा है, सरकार को अंकुश रखने की विधा है। और खास तौर पर जब सरकार के ऊपर अंकुश रखने जिनका काम है, जो हमारे संविधान के भी 3 स्तंभ है जो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ये जो तीनों स्तंभ पूरे तरह से चरमरा गए, तो फिर आंदोलन का श्री कृष्ण ही एक उंगली पे इस गोवर्धन को, जिसे हम संविधान कहते हैं, उठाएगा। लेकिन अब उंगली जो उठी है वो श्री कृष्ण की है कि कंस की है, ये देखना जरूरी है। क्योंकि अब ये कलयुग है, यहाँ श्री कृष्ण की उंगली में सब अपनी बोलती, मेरी मैं ही श्री कृष्ण हूं, मेरी भी उंगली है। दूसरा अन्ना नहीं बनने देना है। एक अन्ना आया था, पूरे देश को चूना लगा करके रानीगंज सिद्धि में जाकर बैठ गया। बढ़िया। अब उसको चूना लगवाया गया, खुद लगाए, जिम्मेदार तो वही है, चेहरा उसी का था। तो अब दूसरा अन्ना और दूसरा केजरीवाल हमको नहीं बनने देना है। एक अन्ना एक केजरीवाल को देख रहे हैं। इजाजत दीजिए हमें, और इनके आंदोलन पर नजर रखिए, आप भी रखिए नजर। ये भीतर का क्रोध सही जगह पे आना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ नहीं जो पता चला कि दूसरे से मिले हुए हैं, आए हैं आपको चूना लगाने और झांसा देने। तो आप भी नजर रखिए, हम भी नजर रखेंगे। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।